रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नल्ला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में और मेरे साथ में जो महानुभाव हैं वो इस क्षेत्र से नल्ला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, और भाई विकास भारती के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ में योगी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई का आप लुक देख सकते हैं और जो लुक है वो योगी आदित्यनाथ जी के लुक से मिलती हुई है। इसके साथ साथ में भाई का जो परिचय है हम पूरा भाई विकास जी से ही लेंगे। और अब जो चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ मन में आई कि क्योंकि जो भगवा है, भगवा तो बीजेपी की सीधी सीधी पहचान देता है, लेकिन बावजूद उसके अगर वो आज चुनाव के मैदान में अगर उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं वो भी अनजान लेते। भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद योगी भाई। इधर भी योगी और उधर भी योगी। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले तो आपका परिचय ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक जो है, आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले दर्शक जो है आपका परिचय ले ले कि क्या कुछ आपकी पृष्ठभूमि है, क्या कुछ शिक्षा दीक्षा है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आज खुलासा करना चाहता हूं कि अभी तक, क्योंकि मैं जाति पे विश्वास नहीं रखता हूं, आप भी विकास भारतीय के नाम से ही जानते हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियर हुआ है, करना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, तो विकास भारद्वाज मेरा पूरा नाम है। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, पीजीटी 11th-12th को पढ़ाता हूँ। पिछले 10 या 12 साल से धर्म रक्षा का कार्य मैं कर रहा हूँ, और छोटा योगी विकास मेरे धर्म रक्षक भाइयों ने मुझे दिया है, धर्म योद्धा भाइयों ने दिया है, मेरे गोरक्षक भाइयों ने मुझे दिया है। ये सिर्फ शक्ल के ऊपर नहीं है कि मैं योगी जी से फेस थोड़ा सा मैच करता है इस वजह से छोटा योगी राम रख दिया है। ये सिर्फ मेरे कर्मों के द्वारा है जो मेरे भाइयों ने मुझे दिया है। विकास जी, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, भगवा जो है आपको भी पता है कि बीजेपी की पहचान है जी, और कहीं ना कहीं आप भी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं जी, संघ से जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद आप बीजेपी के खिलाफ। विचारधारा बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। विचारधारा उस व्यक्ति के खिलाफ है जो मोदी और योगी के नाम पे हर बार, और 95% में लेके चलूं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पे जीत जाते हैं। उनको करना कुछ नहीं होता। 5 साल में चुनाव से 4 महीने पहले सक्रिय होते हैं, जीत जाते हैं तो सत्ता सुख लेते हैं, नहीं जीतते हैं तो फिर से सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ना समाज से कुछ लेना देना उनका, ना धर्म से कोई लेना देना। सिर्फ यही फ्रस्ट्रेशन है कि इस भगवा को ओढ़ के राजनीति में उतरना धर्म रक्षा के लिए। भाई जी, ये तो पार्टी निर्णय करती है कि पार्टी किस कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, और जिस समय जब लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो पार्टियां भी यही कहती हैं और कैंडिडेट भी यही कहते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के अंदर घने नहीं तो 20-25 जो लोगों ने अपने होर्डिंग लगाए होंगे जी। तो सभी का एक ही कहना था कि जो पार्टी निर्णय लेगी हम उस पर जो है टल रहेंगे जी। उसके बाद जो है नल्ला क्षेत्र से ही जो पूर्व विधायक रहे नीलदमन खत्री, उन्होंने विरोध किया जी। अब उन्होंने समर्थन दे दिया, आप विरोध कर रहे हैं, आप वो समर्थन दे चुके हैं, आपने क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं क्योंकि विरोधी हूँ उस विचारधारा का जो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैं समर्थन नहीं देने वाला। ठीक है, नीलदमन भाई साहब ने दे दिया, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन मेरा व्यक्तिगत निर्णय ये है कि नेता और धर्म योद्धा में बहुत डिफरेंस है। नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए आते हैं, सत्ता सुख लेने के लिए आते हैं। जो करोड़ों रुपए चुनाव में लगाएंगे, क्या आपको लगता है भाई जी कि वो जनता का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो उनकी जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद भी जनता के बारे में सोचेंगे। और जो विषय हम उठा रहे हैं वो तो उनकी लिस्ट में कहीं पे भी है ही नहीं। आइडियल कौन है आपका राजनीति में? सावरकर जी, और उसके बाद योगी जी। और मोदी जी? मोदी जी हैं अपनी जगह पे, अपने पे कार्य करें, लेकिन प्रेरणा की बात अगर जो आपकी मैं बताऊं तो प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं सावरकर जी को मानता हूं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की सिर्फ उन्होंने परिकल्पना की थी, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे चल रहा हूं कि
हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि मेरे पास वो अभी वो लेवल नहीं बढ़ा है, लेकिन कम से कम अपना जो क्षेत्र है उसमें अपने हिंदू भाइयों के लिए और हिंदुत्व के लिए और साथ के साथ अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि काम नहीं होते हैं। हमारे हरिपुर अलीपुर के अंदर ही 2 कूड़ेदान ऐसे हैं जो पब्लिक प्लेस में बने हुए हैं, उनको अभी तक परिवर्तित नहीं किया जाए, जबकि उसकी जगह अलॉट हो रखी है, लेकिन वो वहां पे परिवर्तित नहीं किए गए हैं, पता नहीं क्यों। दूसरा, नरेले के अंदर निगम पार्षद तो आपका क्षेत्र का ही है, बिल्कुल बीजेपी का है। मैं तभी तो बता रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेशन है नेताओं के प्रति, क्योंकि वे कार्य नहीं करते। उनके पास बार बार जाओ, पैर रगड़ो, उसके बाद भी शून्य परिणाम होते हैं। और दूसरा है हमारे क्षेत्र में नरेला का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है जाम। वो तो अलीपुर में भी है, सभी जगह है, पता नहीं क्यों नहीं खड़े होते नेता, उनको क्यों नहीं दिखता। जबकि मैं नीलमन भाई साहब की बात करूं या और दूसरे नेताओं की भी बात करूं तो नरेला में बिल्कुल नरेला के सेंटर में बैठे हैं वे, लेकिन नरेला का नहीं दिखता उनका कार्य, क्यों नहीं करते मुझे नहीं समझ में आता। तो आपने कितने धरना प्रदर्शन किए इस तरह के, जो मान लिया जैसे जाम हो गया या अभी आपने जो कूड़ेदान की बात की है, तो आपने कितने धरने प्रदर्शन किए इसके खिलाफ, कितना किया है? देखिए, धरने प्रदर्शनों से कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते। जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनको पिच करने से परिणाम निकलते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास शक्ति है उनको अच्छे से डायरेक्शन में लेके जाने की, हमारे डीडीए में या एमसीडी में इतने एजुकेटेड इंजीनियर्स हैं, अगर जो उनकी हम राय लें, उनकी सहायता लें और उसके ऊपर कार्य करें तो समाधान अवश्य निकलते हैं। लेकिन सत्ता सुख वही आता है, जब बात सत्ता सुख की आती है तो ये सभी इंजीनियर्स की एजुकेशन वगैरह को दरकिनार कर देते हैं, जो उनके सजेशन होते हैं उनको दरकिनार कर देते हैं। इसी वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। अभी आपने एक शब्द कहा है शक्ति। जी, शक्ति क्या शरीर की या दिमाग की? दिमाग की, क्योंकि आपने कहा कि शक्ति से वो किया जा सकता है, तो शक्ति कौन सी लगाई जाए? शक्ति देखिए दिमाग की ही चलेगी। तो आपने वो तो कह दिया कि जो इंजीनियर है, वो जो वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे हैं वो ठीक से काम नहीं करते, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? कराने वाले भी तो होने चाहिए ना। जब तक कोई कराने वाला नहीं होगा तब तक उनको चलाएगा कौन? मोदी जी ने ऊपर से लेकर नीचे तक कोशिश की, प्रयास कर रहे हैं अपना, लेकिन क्या सारे के सारे सुधरे? क्या नहीं सुधरे। तो आप कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे हैं लोगों के बीच में? लोगों के बीच में एजेंडा सबसे पहले अपने राष्ट्रवाद का, उसके बाद अपनी मातृशक्ति का। मातृशक्ति में जो हमारे क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें लड़कियों के स्कूल के आसपास में जो ये मंचने होते हैं, ये बहुत तंग करते हैं छोटे बच्चियों को। उनके लिए गश्त बढ़वाना ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी बहन या बेटी को कोई भी जिहादी सोच का व्यक्ति बरगला के लेके जाता है, उसको उसके परिणाम तक पहुंचाना। उसके बाद हमारे हरिपुर के अंदर, अलीपुर के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, उनके लिए जच्चा बच्चा केंद्र उपलब्ध कराना जो 24/7 होना चाहिए। और जो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह है उनको वो प्रॉपर छोटे छोटे जो गांव हैं उनके पास वो पहुंच ही नहीं पा रही है। इवन जब मैं कैंपेनिंग के लिए निकला हूं तो वहां पे ये बोलते हैं कि बेटे हमारे यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन वगैरह नहीं बनी हुई है, तो उनके लिए 10 साल से बंद है दिल्ली के अंदर, जो मुझे बताया गया है नहीं चल रही है। नहीं, दिल्ली के अंदर बंद है, वृद्धा के बंद है, विधवा की चालू है। विधवा की बोला हो सकता है उन्होंने। तो मेरा ये प्लान है कि अगर जनता साथ देती है, आशीर्वाद देती है, तो छोटे छोटे कैंप लगाए जाएं 2-2, 3-3 दिन के लिए, जैसे उनकी राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम है, वृद्धावस्था पेंशन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व किया जा सके। इसके साथ में आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपनी समस्या भी कुछ लोग बता रहे होंगे। किस तरह की? मेरी अपनी समस्याएं, जो अपने क्षेत्र में क्या कुछ उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्या किस तरह के मतलब जो है वहाँ विकास के कार्य रुके हुए हैं, या आने जाने के रास्ते खराब हैं, या लाइटें खराब हैं, ऐसी कुछ समस्या ही बता रहे हो लोग। देखिए, मेन मुद्दा तो सड़कों का है। सड़कों के बाद ट्रैफिक जाम है जो भाई बताते हैं, और मेट्रो विहार में वही गंदगी और पानी की प्रॉब्लम। तो नालियों की हो, तो नालियों की समस्या हो गई है, तो हाँ जी वही जो गंदगी की बातें हैं जी। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो होगा उसको कार्य करने का प्रयास पूर्णतः से किया जाएगा। इवन 2 कदम आगे बढ़ के हमारा प्रयास ये है, क्योंकि मैं खुद फिजिकल लाइन से हूँ,
जो हमारे युवा साथी हैं जो आज के टाइम में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो स्कूल हैं, स्कूल के अंदर साई के सेंटर खुलवाए जाए, क्योंकि हमारे या तो बवाना में जाके स्टेडियम है, या फिर पीछे सिंगो बॉर्डर पे, या फिर मॉडल टाउन में। नरेला क्षेत्र में हमारा कोई भी स्टेडियम नहीं है, तो स्टेडियम में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, उसकी बजाय हमारे जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उसके अंदर हम अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर खुलवा सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छी प्रशिक्षण मिले और वो नेशनल स्तर के बन सकें। अच्छा, राजकरण जी में क्या कुछ आपको कमियां नजर आती है, क्या कुछ अच्छाई नजर आती है? देखिए, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब से मैं सक्रिय हूँ तब से मैंने उनके बारे में नहीं सुना था। पिछले 10-15 साल से वे असक्रिय थे, मुझे नहीं पता था कौन है वे। तो बस यही है कि समाज सेवा में और धन रक्षा में उनका मैंने कहीं नाम नहीं सुना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा उनके बारे में। योगी जी, मोदी में उनकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये है कि उन्होंने जो पद चिन्ह छोड़े हैं उनके ऊपर चल के अपने आप को उस लेवल का बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है जिसके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, और हम यह प्रयास करते हैं कि हम उस तरह का कार्य या उस तरह का कद हम अपना वैसा बना सकें। लेकिन अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो सभी समाज और सभी धर्म के लोगों से आप मिलना होगा, सभी की जो वोट भी जरूरत होगी। जी अवश्य। तो सभी समाज के बीच में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सभी के सामने जा रहा हूँ, सभी समाज के सामने जा रहे हैं, क्योंकि सभी वोट देंगे, वोट देने वाले सभी हैं। तो मुस्लिम समाज के पास भी जा रहे होंगे आप? हाँ, सभी के पास जा रहा हूँ, जो भी सामने आ रहा है सबसे मिल रहा हूँ। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सभी के सामने जा रहा हूँ, जो भी मुझसे मिलेगा। अगर आप योगी जी को आइडल मानते हैं, तो योगी जी तो सबके पास जाते हैं, सबके साथ सबके बारे में सोचते हैं। तो हाँ, तो मैं भी जाऊँगा, मैंने कब मना किया है? मैंने कहा है कि हाँ मैं जाऊँगा, जो भी मुझे सामने मिलेगा मैं उसको गले लगाऊंगा। तो अब तक कितने दिनों में प्रचार करते हुए? मैंने कल से शुरू किया है, क्योंकि कल ही जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो मुझे मिला है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कल से शुरू किया है। डिजिटली चल रहा है, और आज से मैंने डोर टू डोर शुरू किया है। इवन मेट्रो विहार में भी आज भाइयों के साथ शोभा यात्रा निकली हुई थी श्री राम की, उसमें मैं होके आया हूँ, जो बहुत ही स्मरणीय रहेगी, बहुत ही अच्छा। तो कैसा रहा आज का जो है लोगों से मिलना जुलना, क्या कुछ लोगों का रुझान था? सबसे पहले जो नाम है उसके नाम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। उनको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ शक्ल की वजह से नहीं है, मेरे कार्य की वजह से मेरा नाम छोटा योगी है, तो कनेक्ट हो रहे हैं। और खासकर जो मैं कहना चाहूँगा, जो युवा साथी हैं जिनको लगता है कि हाँ युवा ही कुछ कर पाएगा, वो ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तब दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए खड़े हों, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ युवाओं का है, और जब भी परिवर्तन कोई लाया है वो हमेशा युवा ही लेके आया है। आप खड़े होइए अपने राष्ट्र को बुलंदियों तक लेके जाने के लिए। जय मातृभूमि, जय भारत। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे। जी, मैं दो नाम पूछता हूँ आपसे, दो नाम में से आपने बताया देशभक्त कौन है? जी। राहुल गांधी, केजरीवाल। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। क्यों, देशभक्त नहीं है? जी नहीं। जो व्यक्ति बाहर जाके हमारे राष्ट्र के बारे में नेगेटिव सोच रखता है, जो व्यक्ति हमारी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, मेरे अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों से, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, भाई ने अपनी तरफ से अपने जो उनके सुझाव हैं और जो वो एजेंडा लेकर चले हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह से बताया है यूथ उनके साथ खड़ा हो रहा है, तो आवश्यकता उसी चीज़ की होती है। और मत आपका है, समझ आपकी है, देश आपका है, क्षेत्र आपका है, राज्य आपका है, तो सोचना आपको है कि कहाँ और कैसे मत करना है। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया साहब।